मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई एम पूनम गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल राइटिंग कि आर्टिकल पर अगर एमसीक्यूज आएंगे तो पेपर में कैसे करने हैं। तो बच्चों, इस बार जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवंबर में आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, जिसमें सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे और 90 मिनट्स में ये पेपर आपको करना होगा। इसके लिए आपको OMR शीट मिलेगी। जो भी आंसर होगा उसमें क्वेश्चन के नंबर के आगे गोला भरना होगा। आर्टिकल लिखने के लिए नहीं आएगा, एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यू कैन मेक योर आर्टिकल मोर इंटरेस्टिंग बाय ए राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस बाय the entire time, B writing short sentences, C asking rhetorical questions, D using really formal language। तो इसका आंसर होगा C। एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, तो आंसर है आस्किंग रिटोरिकल क्वेश्चन। जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हम उसमें पूछते हैं स्पेशल टाइप के, तो ज़रूरी नहीं होता कि उनके रिप्लाई हमें मिले ही मिले। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो गया सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सब हेडिंग्स आर यूजफुल इन एन आर्टिकल बिकॉज ए दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, B they keep things fresh, C they don't do anything useful, D they made the article attractive। A बहुत बढ़िया। तो सेकंड का हो गया A they help in organizing ideas। क्वेश्चन नंबर 3। What should you include in an article? आर्टिकल में हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए? Only your opinion, at least 6 rhetorical questions, C a range of different techniques to argue or persuade, D lots of technical language and jargon। C। तो जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो हमें उसमें डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि अपनी बात को हम अच्छे ढंग से बोल सकें। तो क्या हो गया? अरेंज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू आर्ग्यू एंड परस्यूड। थर्ड का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4। Why should the last paragraph make some reference to the opening paragraph? तो जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं बच्चों, उसमें सबसे पहले पैरे को हम ओपनिंग पैराग्राफ बोलते हैं, और जो लास्ट पैरा होता है जिससे हम एंड करते हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि ऐसा क्या लिखना चाहिए कि वो हमें पहले पैरे से रेफरेंस करे। मेक इट लुक नीटर, इट शुड नॉट मेक रेफरेंस, to confuse the reader, to draw the point together and conclude। तो क्या आंसर होगा? क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमने क्या पूछा था, हम किसके बारे में बता रहे थे, और उसी को कंक्लूड करके हम कुछ बताएंगे, तभी हमारा आर्टिकल अच्छा माना जाता है। तो इसमें आंसर हो गया डी, टू ड्रॉ द पॉइंट टुगेदर एंड कंक्लूड। ओके, फोर्थ का आंसर हो गया डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। एन आर्टिकल नीड्स अ हेडलाइन। क्यों हेडलाइन हम क्यों देते हैं? क्योंकि वो कैची हो जाए और लोगों को एनकरेज करे कि इसको पढ़ सके। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। ए, ओनली इफ यू कैन थिंक ऑफ वन। बी, टू बी कैची एंड एनकरेज। बी, टू बी कैची एंड एनकरेज पीपल टू रीड इट। सी, टू बी इन कैपिटल लेटर्स एंड बोल्ड। टू बी लॉन्ग एंड डिटेल्स। तो आंसर हो गया फिफ्थ का बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन आर्टिकल। सबसे पहले हम आर्टिकल में क्या लिखते हैं? राइटर्स नेम, हेडिंग, कंक्लूजन या बॉडी? हेडिंग। वेरी गुड। सारे बच्चे पार्ट लेंगे, कोशिश करेंगे बोलने की आंसर को, ताकि आप पेपर में अच्छे से इसको कर पाएँ। तो 6 का हो गया बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस पार्ट ऑफ द आर्टिकल यू कैन फाइंड द ऑथर्स ओपिनियन। ऐसा कौन सा पार्ट होता है आर्टिकल में जिसमें आपको ऑथर की ओपिनियन मिलती है? हेडिंग, बी राइटर्स नेम, सी बॉडी, डी कंक्लूजन। बॉडी। कंक्लूजन, जहाँ पे पहले में तो आर्टिकल के बारे में बताते हैं, फिर क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं, और लास्ट में देते हैं, ओपनिंग से कंक्लूड कर देते हैं। तो ऑथर अपनी ओपिनियन लास्ट में देता है। तो आंसर हो गया 7th का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। हाउ यू विल फाइंड द मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल। इसके आपके ऑप्शंस हैं हेडिंग, बी बॉडी, सी कंक्लूजन, डी ओपिनियन।
तो मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल, किसी भी लेटर हो या आर्टिकल हो, इसका मेन पार्ट होता है बॉडी। तो क्या हो गया आंसर 8th का? बी। ठीक है, 8th का आंसर हो गया बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। द मेन आइडिया ऑफ एन आर्टिकल इज फॉर इट टू बी पब्लिश्ड। क्या आर्टिकल लिखने का क्या पर्पस होता है? कि उसको पब्लिश किया जाए, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में प्रिंट किया जाए। तो क्या बताइए, ये ट्रू है? बी फॉल्स। सी इट इज़ टू स्प्रेड द मैसेज एंड क्रिएट अवेयरनेस टू मेक द राइटर फेमस। किस लिए हम इसको लिखते हैं? तो हो गया सी। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो हम अपना मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो 9th का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10। चूज द मोटिव टू राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल लिखने का क्या मोटिव होता है? गिव एडवाइस। बी समरी ऑफ अ मूवी। सी इनवाइट द रीडर टू एन इवेंट, या नन ऑफ द अबव। आर्टिकल लिखने का क्या मोटिव होता है? कि एडवाइस देना, सलाह तो नहीं देते ना, हम उसमें डिस्कस करते हैं। समरी भी, पिक्चर की मूवी समरी तो नहीं बताते। इनवाइट द रीडर टू एन इवेंट, कि जो भी इवेंट चल रहा है, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो 10th का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11। इन द बॉडी ऑफ द आर्टिकल यू शुड इलेबोरेट द टॉपिक एंड डिस्क्राइब इट। जब आप आर्टिकल लिखते हो तो उसकी बॉडी में टॉपिक को इलेबोरेट करते हो, समझाते हो उसको। तो क्या ऑप्शन ठीक है इसके लिए? मे बी मे नॉट बी, सी डेफिनेटली, डी नेवर। तो क्या करते हैं हम? हमेशा ऐसा करते हैं। तो इसके लिए 11th का आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डू स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट हेल्प इन आर्टिकल। अगर हम किसी आर्टिकल में स्टैटिस्टिक्स देते हैं, कुछ फैक्ट्स बताते हैं, डेट्स बताते हैं, डेटा बताते हैं, तो ये आर्टिकल को कैसे हेल्प करते हैं? ए, दे गिव द रीडर अ चांस टू डू सम मैथ। दे फिल अप द आर्टिकल सो दैट इट्स नॉट टू शॉर्ट। क्या ऐसा करने से आर्टिकल बड़ा हो जाता है? और या फिर इसमें हम कुछ मैथमेटिक्स करते हैं। सी, दे गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। तो या फिर ये डाटा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं और रीडर को हेल्प करते हैं कि टॉपिक उन्हें समझ आए। तो बिल्कुल सही आंसर है ये 12th का सी। आंसर हो गया 12th का सी। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द वन वे टू एंड एन आर्टिकल। एक ही तरीका कौन सा है जिससे हम आर्टिकल को ख़त्म करते हैं? ए, लीव द रीडर विद अ क्वेश्चन। क्या हम पढ़ने वाले के लिए कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं? बी, राइट द एंड आफ्टर द लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस के बाद द एंड लिखते हैं। राइट थैंक यू आफ्टर द लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस के बाद हम थैंक यू लिखते हैं। एन आर्टिकल कैन एंड विद अ पर्सनल स्टेटमेंट फ्रॉम द राइटर। या फिर कोई एक आर्टिकल को एंड करते हैं अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के साथ। जो राइटर आर्टिकल लिख रहा है वो एक अपनी लाइन लिखता है, अपनी स्टेटमेंट लिखता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है 13th का डी, क्योंकि इसमें ना हम थैंक यू लिखते हैं, फॉर्मेट के हिसाब से एंड भी नहीं एंड भी नहीं लिखते, और रीडर के लिए कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ते। तो 13 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों, जैसे आप देख रहे हो कि एक पैसेज यहाँ पे दिया है, एक आर्टिकल आपको यहाँ पे दिया है, लेकिन उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, अगर आपने आर्टिकल का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है तो उसमें ना तो हेडिंग है ना ही डेट है। चलिए देखते हैं इसके MCQs क्वेश्चन में क्या लिखा है। व्हाट इज़ मिसिंग इन द गिवन आर्टिकल। आर्टिकल में क्या मिसिंग है? हेडिंग, राइटर्स नेम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका बोथ ए एंड बी। जैसे कि हमने देखा कि आर्टिकल में ना तो हेडिंग है और ना ही राइटर का नाम है। 14th का आंसर हो गया सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। इन आर्टिकल राइटिंग अ बाय डैश लाइन इज़ गिवन। बाय के बाद एक लाइन दी होती है, उसका मतलब क्या है, उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है। द नेम ऑफ द राइटर, द नेम ऑफ द राइटर। बिल्कुल सही आंसर है द नेम ऑफ द राइटर। तो 15th का आंसर हो गया 2 बी। यहाँ पे बी दिया है तो 15th का आंसर हो गया बी। तो बच्चों
आज की वीडियो बस छोटी सी है, तो होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको लगता है कि आपके पेपर में काम आएगी, अच्छी लग रही है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।